औरंगाबाद की सीट आपको नहीं मिली, बेगूसराय की सीट आप ज़्यादा नहीं मिली, पूर्णिया की सीट आप चाहते थे नहीं मिली। हम लोग को 9 सीटें जो मिली हम लोग उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो सीटें नहीं मिली वो उस पर कोई बात नहीं करनी है। नहीं, लेकिन जब अलायंस होता है हाँ। तो हो सकता महाराजगंज की सीट आरजेडी लड़ती रही, भागलपुर की सीट आरजेडी लड़ती रही, आज कांग्रेस लड़ रही है। पार्टी में जो कांग्रेस का अध्यक्ष है राहुल गांधी जी हैं, ये लोग सर्वमान्य लीडर हैं। इन लोगों ने जब फैसला कर लिया अलायंस का, तो उसमें कौन मेरा सीट आया कि नहीं, राजेश राठौर का सीट आया कि नहीं, किसी और का सीट आया कि नहीं, ये फिर सवाल बचता नहीं। तो पप्पू यादव की पार्टी का विलय आपकी मर्जी के या आपकी सहमति के साथ हुआ नहीं हुआ? उसमें मेरी मर्जी से कैसे हो सकता है? पप्पू यादव जी तो मेरे पास तो कभी नहीं आए थे कि हम जा रहे हैं तो मर्ज आला करने। कमान के कहने से विलय हुआ। अब किसके कहने से हुआ मुझे नहीं मालूम। पूर्णिया की सीट हम नहीं लड़े हैं। पूर्णिया की सीट आप नहीं लड़े। औरंगाबाद और बेगूसराय, कन्हैया कुमार को आपने बेगूसराय में टिकट नहीं दिलवा पाए। कन्हैया लड़ रहे हैं दिल्ली से, लड़ रहे हैं, ये पूरे देश को मालूम है। मैं ये चाहता हूँ, तो मैं पार्टी को क्या है, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हो, कांग्रेस से बड़ी पार्टी है देश में, प्रतिपक्ष का आपसे आपको जितना मालूम है उतना ही मालूम है कांग्रेस के बारे में, कम से कम। सबसे बड़ा दल अखिलेश जी, आप तमतमाएंगे तो जवाब नहीं, तमतमाएंगे नहीं, हमको समय का कमी है। मैं जानता हूं, लेकिन नेता थोड़ा संयम के साथ बात करता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को, जिस पार्टी के, ठीक है, एक सीट आपके पास आई, आरजेडी के पास नहीं थी, पिछली बार आपके पास आई, लेकिन कांग्रेस को, आपके गठबंधन को बिहार का मतदाता वोट दे, उसका आधार क्या है? मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के बयान नहीं चाहता। उसका आधार है मेरा मैनिफेस्टो। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय किए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। फिर गाड़ी से उन्होंने इम्फाल से और बॉम्बे तक की यात्रा की थी इस चुनाव से पहले, और करोड़ों नौजवानों से मिले, लाखों महिलाओं से मिले, लाखों किसानों से मिले, लाखों मजदूरों से मिले। उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो बना है, और मेरा मैनिफेस्टो हवा हवाई नहीं है। इस देश में, जो मैं पहले आपको कहा कि किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी 2022 में, आमदनी दुगनी नहीं हुई, लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। हम लोग इसी देश में 72,000 करोड़ रुपए का लोन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का माफ़ किया था। इस 10 साल में क्या हुआ? 22 अरबपतियों को, अरबपति परिवार का 16 लाख करोड़ माफ़ हो गया। लेकिन किसानों का ऋण माफ़ नहीं होता है। किसानों के लिए आमदनी दुगुनी करने की बात जरूर होती है, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती है। तो असली सवाल तो ये है, और मैनिफेस्टो में हम लोगों ने ये किया कि हर गरीब परिवार के एक महिला को हम लोग 1 लाख रुपया देंगे साल में। हर युवा को जो बेरोजगार है उसको अप्रेंटिसशिप के तौर पर 1 लाख रुपया देंगे। 400 रुपये का मिनिमम मजदूरी देंगे। हम ही लोग मनरेगा लाए थे। तो हम लोग ये सब अपने मैनिफेस्टो में कहा है। जो एमएसपी है उस पर कानूनी गारंटी देंगे।